नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा एग्जामिनेशन से पहले विवाद, एग्जामिनेशन के दौरान विवाद और एग्जामिनेशन के बाद विवाद। और विवाद इतना बढ़ गया है कि 4 दिनों से जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं और उनका एक ही मांग ही है कि पूरे एग्ज़ाम जो पीटी हुआ है उसको कैंसिल किया जाए और नए सिरे से एग्ज़ाम लिया जाए। क्योंकि जो परीक्षा हुई 13 दिसंबर को, उसमें काफ़ी अव्यवस्थाएं हुई, प्रश्न पत्र देर से मिले। पटना के एक बड़े सेंटर पर जो कि एक ज़िला के बराबर है, वहाँ पर हंगामा हुआ, एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ और ये किसी भी तरीके से समान व्यवस्था जो है वो नहीं है। दो कट ऑफ तैयार होंगे। और आपको बता दें कि लगातार छात्र हमसे पूछ रहे हैं जब भी हम धरना स्थल पर जा रहे हैं या फिर कमेंट में कि आखिर क्या चल रहा है, आयोग हम लोग की बातों को सुनने को तैयार है या नहीं है। तो आपको हम बता दें कि आप लोगों के इस आंदोलन का असर जो है वो आयोग पे पड़ा है और अछूता रह भी नहीं सकता है। आपको बता दें कि हमने जो हमारे सोर्स हैं उनसे बात किया कि आखिर 4 दिनों से छात्र गर्दनी बाग में दिनों रात बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, क्या आपको इसकी चिंता नहीं है? तो हमें जवाब मिला कि देखिए, आयोग का सीधा संबंध जो है वो छात्रों से है और वो परेशान रहेंगे तो हमारा भी परेशान होना स्वाभाविक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम निश्चिंत हैं या हमें उससे मतलब नहीं है। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ ये भी पता चला कि चेयरमैन साहब जो है अभी छुट्टी पे हैं, मंगलवार बुधवार तक वो छुट्टी से लौटेंगे। और सोर्स का जो है यही कहना था कि देखिए, कोई भी निर्णय सिविल सेवा से संबंधित बिना चेयरमैन साहब के और चेयरमैन साहब के अनुमति के लेना संभव है ही नहीं, लिया ही नहीं जा सकता। और चेयरमैन साहब छुट्टी पर हैं। आपको हम बता दें कि जो सोर्स हैं उनसे हमने पूछा कि क्या एग्जामिनेशन आप लोग कैंसिल करेंगे, कोई विचार चल रहा है? तो यही जवाब मिला कि चेयरमैन साहब के ही हाथों में है, वही कुछ निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बताया गया उनके द्वारा कि देखिए, जो एग्जामिनेशन कैंसिल करना जो है उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये है कि 36 जिलों में सेंटर था पीटी का और कहीं भी अव्यवस्था होता है, हंगामा होता है, गड़बड़ी होता है या फिर परीक्षा नहीं हो पाया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है। और बताएं आपको हम कि 70वीं सिविल सेवा में पटना के एक सेंटर को छोड़कर किसी भी जिले के द्वारा ये रिपोर्ट नहीं दिया गया कि उनके यहाँ किसी सेंटर पर बवाल हुआ या परीक्षा नहीं हो सका या बहुत ज़्यादा समस्या आई। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया। सोर्स है, उनका कहना है कि किसी भी ज़िले से जो है गड़बड़ी का हमें रिपोर्ट नहीं मिला और सभी जगह से शांतिपूर्ण परीक्षा होने का हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। ऐसे में आखिर कौन सा आधार हो सकता है कि आयोग इस एग्ज़ाम को कैंसिल करे? ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सोर्स जो है उनका ये कहना था कि आखिर आयोग जो है नियम कानून से चलता है और किसी भी निर्णय के लिए एक आधार होना चाहिए। आखिर हम किस आधार पे कहें कि पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए? और हमारे पास जो है पटना के एक ही सेंटर जो है उस पर गड़बड़ी के जो है वो सबूत मिले और जिला प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट भेजा गया और इस कारण हमने इस एग्जामिनेशन सेंटर को रद्द कर दिया। तो बताएं आपको हम कि हमने कहा कि छात्र जो हैं वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो कहा गया कि सबूत देना होगा। तो हमने कहा कि छात्र कैसे सबूत दे सकते हैं? वो तो एग्जामिनेशन सेंटर में एक कलम और एडमिट कार्ड लेकर पहुंचते हैं। जो देखें, जो सुने, वो धरना में बता रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं। अब इसको जांचना जो है वो तो आयोग और जिला प्रशासन का वो काम है।
कि जिन जिन जिलों में आरोप लग रहे हैं छात्रों के द्वारा, वहाँ देखा जाए, सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है वहाँ पर कि क्या देरी से क्वेश्चन पेपर मिला है, क्या समय होने पर एक्स्ट्रा टाइम दिया गया या नहीं दिया गया, या जो भी तरह तरह के आरोप हैं। कुछ छात्र जो हैं वो पेपर लीक के भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ईओयू के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि ऐसी कोई खबरें नहीं है पेपर लीक के। तो आयोग जो है उसे जांच करा सकता है। छात्र कहाँ से लाकर सबूत देंगे, वो तो एग्जामिनेशन देने गए थे। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि सोर्स से हमने पूछा कि प्रश्नों को लेकर, तो कि हमने पूछा कि स्तरहीन प्रश्न थे, जैसा बीपीएससी ने परिपाटी बनाया था 67, 68, 69 का, उसमें कहीं भी उसके सामने ये प्रश्न नहीं टिकता। तो जो सूत्र हैं उनका कहना है कि देखिए, क्वेश्चन सेट करना ये एक्सपर्ट के हवाले होता है, और हमारे एक्सपर्ट ऑल इंडिया से लिए जाते हैं, कोई 2-3 एक्सपर्ट नहीं हैं, बहुत तो हैं, अनगिनत हैं, और उसका एक प्रोटोकॉल है, एक हिसाब किताब है। हम लोग को भी क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है वो एग्जामिनेशन होने के बाद पता चलता है कि हाँ ये प्रश्न पूछे गए, ये चीज़ पूछे गए। तो सीधे यही कहना था कि जो भी क्वेश्चन सेट हुआ है वो एक्सपर्ट का वो जिम्मेदारी है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हमने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो संदेह है, उस पर विवाद होगा ही होगा। तो जवाब मिला कि हम आंसर की जारी करेंगे और जिन्हें आपत्ति होगी वो आपत्ति करेंगे, और ये भी आपत्ति पर विचार करना जो है हमारे एक्सपर्ट टीम का ही काम है। आयोग का काम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, सारी व्यवस्था को देखना, और एक्सपर्ट का काम है क्वेश्चन को लेकर। तो बता दें आपको हम कि यही जवाब मिला, और अभी जो है जब तक चेयरमैन साहब आएंगे नहीं तब तक कोई भी बड़ा फैसला आयोग में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि चेयरमैन ही सर्वोसर्वा होते हैं और वो छुट्टी पे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसका असर अब दिखने लगा है। अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं सोर्सेज के हवाले से भी कि आखिर छात्र चाहते क्या हैं, वो भ्रम में हैं, उनको वस्तु स्थिति की पता नहीं है, किसी के द्वारा जो है उन्हें बहलाया फुसलाया जा रहा है, तरह तरह की बातें जो हैं निकल के आती है। तो हमने कहा कि सारे जो भ्रम पर से पर्दा आप ही उठा सकते हैं, आयोग ही सारे अफवाहों को ख़त्म कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आयोग के द्वारा कोई भी अभी तक पहल नहीं किया गया है, और हो सकता है चेयरमैन साहब नहीं है इसलिए पहल करने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा हो। आपको बता दें, जो भी भ्रम है, जो भी डिमांड है छात्रों के, वो चेयरमैन साहब के उपस्थिति में ही उस पर विचार हो सकता है, स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे जवाब हमें हमारे सोर्सेज के हवाले से मिले हैं जो हमने आपके सामने रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।